सच में ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच सब खत्म हो गया है? क्या मीडिया जो दिखा रही है वो सच्चाई है, या फिर ये भी सिर्फ एक कहानी है जो सुर्खियों के लिए गढ़ी गई है? साल था 1994, जब ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का ताज अपने सिर पर सजाया। पूरी दुनिया ने उस दिन भारत की इस बेटी को सलाम किया। उनकी नीली आंखें, उनकी मुस्कान और उनका आत्मविश्वास, सब कुछ उन्हें अलग बनाता था। फिर शुरू हुआ उनका बॉलीवुड सफर। और प्यार हो गया, हम दिल दे चुके सनम, ताल, देवदास। हर फिल्म के साथ ऐश्वर्या ने खुद को साबित किया। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं, टैलेंटेड भी थीं। और धीरे धीरे उनका नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में जुड़ गया। उधर अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के बेटे होने का मतलब था भारी उम्मीदें। लोग चाहते थे कि वो भी अपने पिता की तरह सुपरस्टार बने। लेकिन शुरुआती फिल्में नहीं चलीं। रेफ्यूजी, ढाई अक्षर प्रेम के, बस इतना सा ख्वाब है, एक के बाद एक फ्लॉप। लेकिन अभिषेक ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, मैं अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, मैं अभिषेक ही रहूंगा। और इसी जिद ने उन्हें युवा, गुरु, धूम जैसी फिल्मों तक पहुंचाया। ऐश्वर्या और अभिषेक पहली बार मिले ढाई अक्षर प्रेम के सेट पर। तब दोनों सिर्फ दोस्त थे। वो दोस्ती बाद में कुछ ना कहो में फिर दिखी। लेकिन प्यार की शुरुआत हुई गुरु के दौरान। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की केमिस्ट्री रील से रियल में बदल गई। और फिर एक दिन न्यूयॉर्क में गुरु के प्रीमियर पर अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज कर दिया। कुछ ही महीनों बाद 20 अप्रैल 2007 बॉलीवुड की सबसे रॉयल शादी हुई। बच्चन परिवार की बहू बनी ऐश्वर्या राय। शादी के बाद ऐश्वर्या ने खुद को एक जिम्मेदार बहू और पत्नी के रूप में साबित किया। वो अमिताभ और जया बच्चन के साथ हर जगह दिखाई देती। लोग कहते थे, ऐश्वर्या ने बच्चन खानदान की शान बढ़ा दी। 2008 में जब जोधा अकबर आई तो ऐश्वर्या का करियर और ऊंचा गया। वहीं अभिषेक ने दोस्ताना और पा जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में शांति ज्यादा देर टिकते नहीं। धीरे धीरे मीडिया ने इस जोड़ी पर ध्यान देना शुरू किया। हर इवेंट, हर जेस्चर को डाइसेक्ट किया जाने लगा। कभी कहा गया कि अभिषेक ऐश्वर्या से ओवरशैडो हो रहे हैं। कभी कहा गया कि ऐश्वर्या अपने करियर पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। 2010 में रावण की फ्लॉप ने भी अफवाहों को हवा दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने लिखा कि फिल्म की असफलता ने दोनों के रिश्ते में दरार डाल दी। 2013 में कैन्स में ऐश्वर्या अकेली नजर आईं। तुरंत इंटरनेट पर ट्रेंड हुआ #ऐश्वर्या डिवोर्स र्यूमर। लेकिन हकीकत ये थी कि अभिषेक उस वक्त किसी प्रोजेक्ट की शूटिंग में थे। हर बार अफवाहें उड़ी और हर बार दोनों ने चुप रहकर जवाब दिया। कभी उन्होंने पब्लिकली झगड़ा नहीं किया, कभी किसी इंटरव्यू में एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाई। उनकी चुप्पी ही उनका जवाब थी। साल 2011 में ऐश्वर्या ने बच्ची आराध्या को जन्म दिया। बच्चन परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। ऐश्वर्या ने अपने करियर से थोड़ा ब्रेक लिया। वो पूरी तरह से एक मां के रूप में नजर आईं। मीडिया के कैमरे हर बार उन्हें आराध्या के साथ पकड़ लेते और हर तस्वीर, हर पब्लिक अपीयरेंस पर लोग कहते, कितनी शालीन, कितनी ग्रेसफुल हैं ऐश्वर्या। 2015 में ऐश्वर्या ने जज्बा से वापसी की। लोगों ने कहा कि वो फिर से क्वीन लौट आई हैं। इसके बाद सरबजीत, ए दिल में मुश्किल, हर फिल्म में ऐश्वर्या ने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया का जमाना आ गया। अब तो एक छोटा सा वीडियो, एक एक्सप्रेशन, यहां तक कि किसी इवेंट में साथ ना देखना भी कंट्रोवर्सी बन जाता है। ऐसे में हर कुछ महीनों में डिवोर्स या सेपरेशन जैसी झूठी खबरें वायरल होने लगी। असलियत यह है कि ऐश्वर्या और अभिषेक आज भी साथ हैं। कई बार दोनों ने इवेंट, अवार्ड शोज और फैमिली ओकेशंस में एक साथ अपीयरेंसेस दी। अमिताभ बच्चन खुद कई बार इंस्टाग्राम पर उनके परिवार की तस्वीरें शेयर करते हैं। हाँ, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। हर जोड़ी के बीच मतभेद भी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया है। ऐश्वर्या और अभिषेक की चुप्पी, उनकी मैच्योरिटी और उनका साथ कह देता है कि वो दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। आज के दौर में लोग जल्दी जज कर देते हैं। एक फोटो ना पोस्ट करना भी डिवोर्स प्रूफ बन जाता है। लेकिन असली जिंदगी इंस्टाग्राम की तस्वीरों से बड़ी होती है। ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों जानते हैं कि पब्लिक लाइफ में प्राइवेसी बचाना मुश्किल है, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि उनका परिवार, उनकी बेटी कंट्रोवर्सी से दूर रहे। कभी लोग कहते हैं बॉलीवुड में रिश्ते टिकते नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ऐश्वर्या और अभिषेक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उनके बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनका सम्मान एक दूसरे के लिए कायम है। वो दोनों अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए और खुद के लिए एक साथ हैं, एक टीम की तरह। कई बार सच्चे रिश्ते चमकदार नहीं होते, वो बस खामोशी से चलते रहते हैं, जैसे दो तारे आसमान में, दूर सही लेकिन एक ही दिशा में।
तो दोस्तों, हर बार जब आप किसी सेलिब्रिटी कपल के बारे में अफवाह सुने, तो याद रखिए, कैमरे के पीछे भी वो इंसान हैं जिनकी भावनाएं हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक की कहानी हमें यही सिखाती है कि प्यार सिर्फ बोलने से नहीं, निभाने से साबित होता है। और शायद यही वजह है कि इन दोनों की खामोशी आज भी सबसे बड़ा जवाब है। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सच्चा रिश्ता